उस वार्तालाप का संक्षेप में पूरा विस्तार करना तो मुश्किल है, जो कि आगे के अध्याय भी महत्वपूर्ण है। फिर भी कुछ चीजें जो महत्वपूर्ण है उसकी बात आपके समक्ष करके फिर अपने अगले अध्याय की चर्चा करेंगे। अभी नौकार मंत्र और उसके बाद 13वें अध्याय का स्वाध्याय कर लेना। संघमित्रा जी, नौकार मंत्र। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणम् एसो पंचनमोकारो सवपावपणासनो मंगलाणं च सवेसिं पढमं हवै मंगलं पढमं हवै मंगलम। मेरी आवाज ठीक से सुनाई दे रही है जी? अभी ठीक है। बीच में इस पंचनमुक्कार थोड़ी सी डाउन हो गई थी, अभी बाद में ठीक है। हाँ, मैं 1900 कर लूं, मैं सॉरी 13 वो कर लूं कि आप विवेचन करो ला 12 पहले 12वें अध्ययन का, कल के अध्ययन का थोड़ा सा संक्षेप में विवेचन करके फिर यह जो एक जो हरिकेशी जो मुनि है, वे मुनि अपमानित होने के बाद में, तिरस्कृत होने के बाद में उनके जीवन में एक जबरदस्त परिवर्तन आया और उस परिवर्तन से साधना में जीवन बन गया। और जिस समय आत्मज्ञान होता है, आत्मज्ञान होने के साथ ही जीवन में एक विलक्षण परिवर्तन होता है। विलक्षण परिवर्तन होता है, वो करना नहीं पड़ता। देह के प्रति जो आसक्ति, संसार के प्रति जो आसक्ति है, जो पकड़ है, वो तो छूट जाती है। लेकिन देह के प्रति भी आसक्ति छूट जाती है, देह की पकड़ भी छूट जाती है। हम भी कई बार, प्रत्येक व्यक्ति अनुभव करता होगा कि जब वो किसी विशिष्ट विषय में अपने आप को, तो उस समय अपने आप में अगर वो खो गया है तो उसे समय का ख्याल नहीं रहता, उसे शरीर का ख्याल नहीं रहता, उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो उसका भी बोध भूल जाता है। कभी मोह दशा में भी और कभी ज्ञान दशा में भी, तो ही दशा में होता है। ऐसा नहीं कि ज्ञान दशा में ही होता है, मोह दशा में भी, विकृत अवस्था में भी व्यक्ति बेभान हो जाता है, चाहे जो कर बैठता है वो शरीर को भूल जाता है। और इसी तरह से ज्ञान अवस्था में भी, ज्ञान में भी, साधना में भी, सेवा में भी, सत्कर्म में भी जब वो डूब जाता है तो शरीर के प्रति उसकी जो आसक्ति है, जो पकड़ है, जो ममत्व है, वो उसका हाथ क्या हो जाता है, निकल जाता है। हरिकेशी भी दिन के दिन निकल जाते हैं, महीने के महीने निकल जाते हैं और भोजन नहीं लेते। भोजन शरीर की आवश्यकता है, कि शरीर को भूख लगी है, कि शरीर का ध्यान रखना है, कि शरीर को तंदुरुस्त रखना है, सबका सब भूल गए। एक बार मास्कमंड का पालना कीजिए। मास्कमंड का पालना मतलब उसके बाद में बस उन्हें स्मरण आया कि शरीर को थोड़ा सा भोजन देना जरूरी है। तो जाते जाते मैं उसी
यज्ञशाला में पहुंच गए, जहां पे बत्रा का वो बत्रा से शादी करने का इनकार करके जब वो दीक्षित हो चुका था और उसने कहा था कि मेरा कोई संबंध नहीं है, लेकिन वो जो यक्ष था, वो यक्ष रुद्रदेव नाम है उसका, वो मुनि की सेवा में लगा रहा, मुनि की सेवा में लगा रहा। और वह रुद्रदेव एक तरह से है हरिकेश, शरीर हरिकेश, लेकिन जब वो बातचीत करता है तो रुद्रदेव प्रकट होता है। तब इसलिए प्रकट होता है कि उन्होंने जहाँ आहार लेने के लिए गए तो यज्ञशाला में उन लोगों ने कहा यह भोजन तो ब्राह्मणों के लिए बना है, इन पवित्र लोगों के लिए बना है, वेद पाठियों के लिए बना है, शास्त्रज्ञ लोगों के लिए भोजन, तुम्हारे जैसे ऐसे अरे गिरे नत्थु खेरे भिखमंगे उन लोगों के लिए भोजन नहीं है। तो ये शब्द वह रुद्रदेव, वो जो यक्ष था, वो सहन नहीं कर सका, ये मुनि के अपमान को सहन नहीं कर सका। उसने अपना रूप लेकर के क्या कहते हो, किसे पुण्य क्षेत्र कहते हो, कौन योग्य व्यक्ति है भोजन का, इस भोजन का योग्य तो वह व्यक्ति है। भोजन का व्यक्ति, भोजन को ग्रहण करने वाला व्यक्ति वह है कि जो साधना में जीवन जीता है, वह योग्य है। कि नहीं, हमारे शास्त्र में ऐसे लिखा है, इतना जबरदस्त आक्षेप किया है, तुभ्यत भो भार धराणम गिराणम, तुम वाणी के भार को ढोने वाले हो, तुम वेदों के अर्थ को नहीं जानते हो, तुम शास्त्रों के अर्थ को नहीं जानते हो। मतलब एक तरह से भार धरा, पृथ्वी को पकड़ने वाले, मतलब उनकी दृष्टि से पहाड़ ये पृथ्वी को पकड़ करके रखे हैं, धारण करके रखे। अगर पहाड़ निकल जाए तो पृथ्वी का बैलेंस डगमगा जाएगा, इसलिए पृथ्वी स्थिर है पहाड़ों के कारण, ऐसा उन लोगों की धारणा थी। तो भार धरा गिरान, तुम उस शब्दों के भार को ढोने वाले केवल पहाड़ हो, अर्थ कुछ नहीं समझते हो। अठम न जान नहीं, अर्थ नहीं जानते हो, अर्थ की समझ तुम्हें नहीं है। कि हम तो अध्ययन करने वाले जन्मजात, बोले क्या होता है जन्मजात? पुण्य क्षेत्र तो हम है, साधक है, जो सही व्यक्ति है, जिसने अध्यात्म को जाना है, जिसने आत्मा को जाना है, जिसने देह को, स्वरूप को जाना है, जिसने देखा है कि शरीर तो सब के सब एक ही तरह के हैं। तुम भिक्षुक का अपमान करते हो, भिक्षुक का अपमान करते हो। साधु नहीं बोलता, हरिकेशी नहीं बोलता, पर वो रुद्रदेव हरिकेशी के द्वारा, मतलब एक तरह से यह एक उपदेश है, उपदेश है, और सख्त उपदेश, वह सख्त उपदेश शायद मुनि न दे सके, लेकिन उसने कहा कि तुम अपने नाखों से किसी पहाड़ को कुरेदना चाहते हो, नाखों से पहाड़ को कुरेदना चाहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? कभी नाखों से पहाड़ को कुरेदा जा सकता है? इस साधक को जिस तरह से तुम सोचते हो कि इनकी साधना की गहराई को, इनकी साधना की ऊंचाई को तुम नाखों से कुरेद करके नीचे लेकर के आओगे, विक्षिप्त हो, भूल कर, तुम नहीं जानते हो, तुम्हें कुछ नहीं समझता। यदि तुम अपना जीवन और शांतिपूर्वक रहना चाहते हो तो द्वार पर आए हुए किसी व्यक्ति का अनादर करना, किसी भी व्यक्ति का अनादर करना, ये तो मुनि है। किसी भी व्यक्ति का अनादर करना महामूर्खता है, अज्ञान है। भोजन के समय कोई भी व्यक्ति आ जाए,
कोई भी व्यक्ति आ जाए और वो खाली हाथ लौट जाए, अपने हाथ घर से खाली हाथ लौट जाए, इससे बड़ा तो और कुछ नहीं। स्मरण रखना कि अपने जीवन में जब भी पता नहीं जीवन में कब किसके सामने कौन सा अवसर आ जाए। मैं छोटा सा प्रसंग है। मैं और अभय भैया के पिताजी नवलमल जी फिरोदिया और शराबी जी, हम तीनों और कुछ एक आध दो व्यक्ति और भी साथ थे, कहीं किसी आश्रम को देखने के लिए गए। वहां जाने के बाद व्यवस्था नहीं थी, कुछ भी व्यवस्था न थी, भोजन की कोई व्यवस्था न थी। सुबह से चले थे, भूख लगी थी और बाजार का कोई लाकर के खाने का थोड़ी सी, मैं भी इस विषय में एकदम सख्त हूँ कि जो घर का बनता है वही भोजन लेना है, बाहर का भोजन नहीं लेना है। तो उस समय एक बहन से कहा, स्वयं नवलमल जी फिरोदिया, मतलब इतने बड़े ट्रस्ट के ऑनर, इतने बड़े फोर्स कंपनी के मालिक, और वह व्यक्ति एक बहन से कहता है कि कुछ नहीं, एक सब्जी और एक रोटी भी बन जाए तब भी चल सकता है। मैं सोचती हूँ कि जिंदगी में कब किसके लिए कौन सा प्रसंग आ जाए हम कह नहीं सकते हैं। और उस समय कोई व्यक्ति अनादर कर देता है भोजन के लिए, तो इससे बड़ा अहित और कुछ नहीं हो सकता। यज्ञ है, पंडित है, ज्ञानी है, उनको भी अगर ये समझाना पड़ जाए तो फिर किसको समझाने के लिए कहाँ अवकाश है। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि इस प्रसंग से, इस घटना से रुद्रदेव वे मुनि, वे एक तरह से अध्यात्म के साधना की कुछ कठोरताएं होती हैं। असत्य जितना कठोर होता है उससे भी ज्यादा कभी कभी सत्य महाकठोर होता है, आसान नहीं होता। असत्य आसान होता है, सहज का, पर सत्य को सहन करना बहुत मुश्किल होता है। और इतनी कठोरता शायद कोई ना कह सके, शायद मैं भी ना कर सकूं, लेकिन वो किसी व्यक्ति के द्वारा, उस रुद्रदेव के द्वारा, उस यक्ष के द्वारा उस सत्य का उद्घाटन करने का वो मुनि साहस न कर सका। लेकिन उसने बस कहा कि जो व्यक्ति एक साधक का अनादर करता है, और तुम जाति देखते हो किस जाति का है, कि तुम ब्राह्मण हो और मैं चंडाल जाति का हूँ। तुम जाति देखते हो, तुम गुणों को नहीं देखते हो। कौन सी दृष्टि है तुम्हारी? ये दृष्टि तुम्हारी चर्म चक्षु, मतलब ये चमड़े को कौन देखता है? वो चमार देखता है। चमड़े को जो शूज सीता है वो चमड़े को देखता है। ये जो चमड़ा है इसको तुम देखते हो ये किस जाति का है? सक्षम खुदी से जाई तब वो विशेष हो, नदी से जाई विशेष कोई। वस्तुतः कोई जाति नहीं है। जो भी है साक्षात जो गुण है वही गुण सर्वश्रेष्ठ है, उसी का सम्मान होना चाहिए। उसके अतिरिक्त तुम्हारी ये जो गलत दृष्टि है, इस दृष्टि को थोड़ा सा बदल दो। और इस तरह से जब उनको सही बात समझ में आती है वो स्वीकार करते हैं, और स्वीकार करते हैं उनकी बात को सम्मान पूर्वक उनको भोजन देते हैं और विदा करते हैं। महत्वपूर्ण अध्याय है यह, महत्वपूर्ण, बहुत अलग अलग दृष्टि से सोचने जैसा यह अध्याय है। तो बस आज संक्षेप में ही इसकी चर्चा है।
फिर कभी अवसर हुआ तो इस पर अलग से विवेचन करने का मेरा एक एक गाथा पर एक एक शब्द पर जैसे रुक करके इस पर सोचा जा सकता है, इतना महत्वपूर्ण यह अध्याय है। आज हम 13वां अध्याय चित्र संभूति। संघमित्रा जी। तेरसमम् अध्ययनम् चित्तसम्भुजम् जायि पराजयो खलु कासिनियानं तु हत्थिणपुरम्मि चुलनीये बम्भदत्तो उववन्नोपौमगुम्माओ कंपिल्ले सम्भू चित्तो पुनजाओ पुरिमतालम्मि सेठे कुलम्मि विशाले धम्मं सोणपवयो कंपीलं मियनयरे समागया दो विचित्त संभूया सुहदुःख फल विवागम कहेन्ति ते एकमेकस चक्रवर्ती महेढ्यो बंभदत्तो महायसो भायरं बहुमानेनम् इमं वयनमब्बवी आसिमो भायरादोवि अन्नमन्नवसानुगा अन्नमन्नमणुरता अन्नमन्न हि येसिनो दासादसन्नेयासि मिया कालिंजग जरे नगे हंसामयंग तीरेय सोवागाकाशि भूमिये देवाय देवलोकम्मि आसियं हे महेढ्या इमानो छठिया जाई अन्नमन्नेन जाविना कम्मानियाण पगड़ा तुमेराय विचिन्तिया ते सिंफल विवागेण विप्पओगमुवागया सच्च सोय पगड़ा कम्मामये पुराकड़ा ते अज्ज परिभुञ्जामो किं नु चित्ते विसेतः सर्वं सुचिन्नं सफलं नराणं कडाणकम्माणनमोकद्धि अत्थे हि कामे हि उत्तमे हि आयाममं पुण्यफलो भवे जानासि सम्भूय महानुभागं महेढ्यं पुण्यफलो भवेयं चित्तं पिजानाहि तहेवरायं इद्धि जुयितस्सवियप्पभूय महत्थरुवा वयणप्पभूया गाहाणुगीया नरसंघमज्जे जम्भिक्षुणोऽसि लगुणो भवेया इह जयन्ते समणोऽभिजाओ उच्चोदये महुकक्केय बम्भे पवेया आवसहाय रम्मा इमं गिहं चित्तधनप्पभूयं पसाहि पञ्चालगुणो भवेयम् नट्टे हि गीये हि अवायेहिं नारी जनाहिं परिवारयन्तो भुञ्जाहि भोगायि मायि भिक्खु ममरो ययि पवज्जाहु दुःखम् तम्पुवनेहेण कयानुरागं नराहिवं कामगुणेषु गिद्धं धम्मस्य योतस्सह्यानुपेहि चित्तो इमं वयणमुदाहरिता सर्वं विलव्यं गीयं सर्वं नट्टं विडम्बियं सर्वे आभरणाभारा सर्वे कामादुहावहा बालाभिरामेषु दुहावहेषु
न तं सुहं कामगुणे सुरायं विरक्तकामाणतवोधनानं जम्भिक्षुणं शीलगुणेरयाणं नरिन्दजायि अहमानराणं सोवागजायि दुहो गयाणं जहिं वयं सवजनः सवेसा वसीयसो वागनिवेशनेषु तिसेयजायि पावियाये वुच्छामुसो वागनिवेशनेषु सवत्सलोग सदुगुञ्चनिच्चा इहं कम्मायिं पुरे कडायिं सोदानि सिम्राय महानुभागो महेढ्यो पूर्णफलो ववेयो चैत्तु भोगायमसासयायिम् आयाणहेयुम् अभिनिखमाहि इह जीवियेराय सासयं मे धनियं तु पुण्णायिम् अकुवमाणो शेषो यै मच्चुमुहो वणीये धम्मं अकाऊण परंसिलोए जहे हसी हो वमिहं गहाय मच्चु नरम ने हुअंत काले न तस्समायावप्याय भाया कालं मितं मे सहरा भवन्ति न तस्य दुःखं विभयन्ति नायो न मित्तवग्गा न सुयान बन्धवा एको स्वयं पचणुहो हि दुःखं कत्तारमेवम् अणुजायिकं मम चिच्चादुपयं च चौपयं च खेत्तं गिहं धर्णधन्नं च सर्वं कम्मप्पबियो अवसोपयायिं परं भवं सुन्दरपावगं वा तम एकगम तुच्छ शरीरगम से चीगयं दहिय उपावगेणं भज्जाय पुत्ता वियनायोय दायारमन्नम् अणुसंकमन्ति उवणिज्जयी जीवियमपमायं वन्नं जरा हरै नरसरायं पञ्चालराया वयनं सुनाहि माकासिकं माय महालयायिम् अहं पिजानामि जहे हसाहु जम्मे तुमं साहसि वक्कमेयं भोगायि मे संगकराहवन्ति जे दुज्जया अज्जो अम्हारिसेहिं हत्थिणपुरं विचित्ता दट्ठूणं नरवैं महिध्येयं कामभोगेषु गिद्धेनं नियाणं सुहं कडं तस्समे अपडिकन्तस्स इमं एयारि सम्पलं जाणमाणो विजं धम्मं कामभोगेषु मुच्चियो नागो जहापङ्कजलावसन्नो दट्ठं नागो जहापङ्कजलावसन्नो दट्ठुं थलं नाभिसमेयितेरम् एवं वयं कामगुणेषु गिद्धा न भिक्खुणो मग्गमणो वयामो अच्छेयि कालो तुरन्तिरायो नया विभोगा पुरिसाणनिच्चा उविच्च भोगा पुरिसंचयन्ति दुमं जहाखीणफलं वपक्षि जयितं सि भोगे चयुं असत्तो अज्जायिं कम्मायिं करे हिरायं धम्मेठियोप्सवपयाणुकम्पि तोहो हि सीदेवो यो विउवि न तुज्ज भोगे चयूर्ण बुद्धि गिद्धोऽसि आरम्भ परिग्रहेषु मोहं कौएति विप्पलाओ गच्छामि रायम् आमन्त्रियोऽसि पञ्चालराया वियपम्भदत्तो साहुस्सुतस्स वयनम् अकाहुम् अणुत्तरे भुञ्जीय कामभोगे
अणुत्तरेषु नरे पविट्ठो चित्तो विकामे हि विरत कामो उदग्गचारे ततवो महेशि अणुत्तरं संयम पालयिता अणुत्तरं सिद्धिगैं गौ से दिवेमि। एक लंबा कथानक है और अगर हमारी जिंदगी की भी, हमारे जीवन की भी, हमारे अस्तित्व की भी कथानक अगर कोई जाने और कोई बताए तो एंडलेस है। हम इस जन्म में कहाँ, इसके पहले जन्म में कहाँ, इसके पहले कहाँ, इसके पहले कहाँ, इसके पहले कहाँ, हम नहीं जानते हैं। हमारा पूर्व जन्म, पूर्व इतिहास हम नहीं जानते हैं। पर इस जीवन की भी अगर अपनी कथानकों को अगर लिखना शुरू कर दें तो महाभारत इसके सामने छोटा पड़ जाएगा। इतना बड़ा जीवन। और चित्त और संभूति, ये दो व्यक्ति, दो व्यक्ति, इनका पूर्व जन्म, इनका पूर्व जन्म, इनका पूर्व जन्म, इनका पूर्व जन्म, कई जन्मों की चर्चाएं वृत्तिकारों ने, इसमें मूल में नहीं है, लेकिन वृत्तिकारों ने इनके पूर्व जन्म की बहुत लंबी गाथाएं, बहुत लंबी चर्चा है। अगर इस उत्तराखंड सूत्र की प्रस्तावना में, इसकी इस अध्याय की प्रस्तावना में उस विषय में उसका विवेचन है, अगर मौका मिले तो जरूर आप उसे देखिएगा। सरल है, कथानक है, उस कथानक को मैं नहीं दोहराना चाहती, लेकिन एक उस जीवन की बात, चित्र और संभूति। राजा है ब्रह्मदेव, चक्रवर्ती बन चुका है वह। पूर्व जन्म में निदान किया था, एक मुनि थे, निदान किया था कि मेरी साधना का फल मुझे अगर कुछ प्राप्त हो जाए, मैंने ये सत्कर्म किया है, इस सत्कर्म का मुझे अगर कोई लाभ मिल जाए तो मैं चाहता हूँ कि पृथ्वी पर मैं साम्राज्य कर सकूं, दुनिया पर शासन कर सकूं, मैं जो चाहूं उसी प्रकार से सब कुछ मुझे साधन सुविधाएं सुख प्राप्त हो जाए, ऐसा मैं चाहता हूँ, मेरी तप का फल हो। तो उसने साधना भी इतनी जबरदस्त की थी, पुण्य था, और उसे दोनों भाई साथ साथ चले थे, दोनों साधु थे, लेकिन एक ने निदान किया और निदान करके वो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती बन गया, संभूति वो चक्रवर्ती बन गया, चित्र संभू चक्रवर्ती बन गया, और वह चक्रवर्ती बन गया। और वो जो संभूति, उसकी जो आत्मा थी, वो साधना की अवस्था में उसने कोई निदान नहीं किया, पर वह एक संपन्न परिवार में जन्म लिया, और संपन्न परिवार में जन्म लेकर के वह साधु बन गया। वहीं पर जहाँ पे चक्रवर्ती था ब्रह्मदत्त, उसी की नगरी में वह मुनि पहुंच गए, और मुनि संबुद्ध मुनि पहुंच गए, और वो बगीचे में थे। तो उन्होंने देखा, परस्पर में देखा और देखा, और परस्पर में एक दूसरे ने पहचान लिया एक दूसरे को कि हम तो पूर्व जन्म में भाई थे। बहुत बार आप लोगों को भी अनुभव होता होगा कि एक अनजान व्यक्ति को देख करके ऐसा लगता है ये व्यक्ति, इस व्यक्ति का कहीं न कहीं पूर्व जन्म में हमारा संबंध है। कई बार ऐसा महसूस होता है कि अचानक ये व्यक्ति
इतना निकट में क्यों है, इतना प्रेमपूर्ण क्यों है, इतना विश्वास योग्य क्यों है, या इतनी चिंता क्यों करता है। तो अगर इन शास्त्र की भाषा से, इस शास्त्र के द्वारा अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसमें निश्चित रूप से पूर्व जन्म के कहीं न कहीं ऋणानुबंध संबंध की स्मृतियां, जो हम स्पष्ट रूप से उसको नहीं देख रहे, लेकिन वो रेखाएं मिलती हैं और लगता है कि हम पूर्व जन्म में भी कहीं न कहीं साथी रहे हों, मिले हुए हों। उन दोनों को लगा कि हम दोनों आपस में भाई थे। चक्रवर्ती ने मुनि से कहा कि मुनि, मेरे पास में दुनिया भर की संपत्ति है, साधन है, तुम मेरे भाई एक मुनि बन करके पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे हो, कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास भोजन का तुम्हारी कोई व्यवस्था, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो, मेरे यहाँ पे चलो, मैं तुम्हारी सारी व्यवस्था में तुम्हें कर दूंगा, तुम्हें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम चलो, मेरे साथ चलो। और वह मुनि कहता है कि तुम ऐसा मत समझो कि मैं ऐसे साधारण परिवार में था, मुझे खाने पीने की चिंता थी, मेरा परिवार भी संपन्न परिवार से ही मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, लेकिन मुझे इसकी व्यर्थता, इसकी पराधीनता, यह जिसको हम कहते हैं कि हम दुनिया को जीतते हैं, लेकिन अगर भीतर से देखो तो वो हम पर विजय जीतते, वो हम पर विजय शासन करते हैं। बहुत 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 विलक्षण बात कही है कि हम कहते हैं कि हम दुनिया पर विजय प्राप्त करते हैं, लेकिन वस्तुतः कौन किस पर विजय प्राप्त करता है? वह जो पर पदार्थ है, जो संसार है, जो राज्य है, जो खजाने हैं, जो सेना है, वो किस पर शासन करती है? किस पर शासन करती है? किसको, किस पर शासन करती है, किस पर अधिकार करती है? आप कहते हैं घर का, मैं घर का स्वामी हूं, मैं घर का मालिक हूं। और मालिक कौन है? परिवार, घर के आप मालिक हैं। कौन है मालिक? पराधीनता किसकी? घर की पराधीनता है आपकी, संपत्ति की, उसकी मालिकियत आप पर है। पर आप कहते हैं मैं मालिक हूं, पर मालिक कौन है? मालिक कौन है? देखा है? अनुभव करें, अनुभव करो। अगर आप घर छोड़ करके चले जाए तो घर कभी रोएगा बैठ करके? घर बैठ करके रोएगा? रोएगा? संसार रोएगा? कौन रोएगा? जाने वाला रोता है। पराधीन कौन है? वो घर के आप। कौन मालिक? वो संपत्ति मालिक है कि आप मालिक हैं? संपत्ति आपकी मालिक है। इसे मुनि ने यही कहा है कि जिसको हम दुर्जय कहते हैं, कि हम संसार दुर्जय को हमने जीता, दुर्जय वह कि जो हम अपने विकारों पर विजय प्राप्त करता है वही विजेता है। संसार को मान करके हम अगर कहें कि हम उसके मालिक हैं, हम उसके स्वामी हैं, वो भ्रम है तुम्हारा। ये तुम्हारा पूरा का पूरा भ्रम है। इस भ्रम से तुम अगर मुक्त हो जाओ तो ये ज्यादा अच्छा है। मैंने तो इन सारे बंधनों से मुक्त हो करके मैं एकदम स्वतंत्र बन चुका हूँ। मुझे किसी भी प्रकार के पदार्थ की कोई पकड़ नहीं है। मैंने संसार के तमाम पकड़ को छोड़ चुका हूँ मैं, और इसलिए मुझे तुम्हारा यह वैभव, तुम्हारी ये संपदा, तुम्हारे इतने बड़े साधन,
तुम्हारे इतने बड़े सुख जिसको तुम समझते हो सुख है, मेरी दृष्टि से वे सुख तो मेरे अपने आत्मा में है, वो मैं उससे भरपूर हूँ। मुझे इस बाहर के सुखों में सुख नजर नहीं आता, इसलिए मैं नहीं चाहता कि दुनिया के किसी भी पदार्थ के प्रति मेरा कहीं कोई किसी भी प्रकार की पकड़ हो और मैं तुम्हारे साथ चलूं। उन्होंने अपना निमंत्रण दिया कि चलो चलो चलो, एक बार करके देखो। कहा कि नहीं, मैंने उसको पूरी तरह से मन से, उन सारी विकृतियों से मैं एकदम मुक्त हूँ, बंधनों से मुक्त हूँ, संसार के तमाम साधनों से मुक्त हूँ। मेरा कहीं पर भी किसी भी प्रकार अंश मात्र में भी मेरी पकड़ नहीं है, मैं छोड़ चुका हूँ। और जिसको मैं छोड़ चुका हूँ वो भीतर से निकल चुका है, उसको फिर से पकड़ने की मेरी कहीं कोई ख्वाहिश नहीं है। मैं छोड़ चुका हूँ। मैं तुम्हें निमंत्रण दे रहा हूँ, मैं तुम्हें निमंत्रण दे रहा हूँ, तुम्हें निमंत्रण दे रहा हूँ कि तुम इस पथ पर आ जाओ। वो राजमार्ग तुम्हारा नहीं है, राजमार्ग मेरा है, तुम इस मार्ग पर आ जाओ। और वो क्या कहता है, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती क्या कहता है, वो क्या कहता है, कहता है कि बस तुमने कितना भी मुझे, कितना भी प्रलोभन दिया, कितना भी प्रलोभन दिया, उस प्रलोभन के बाद में भी बस हम इस बंधन में जिससे मैं फंस चुका हूँ। मैं नागो जहाँ पंख चला वसन्नो, नागो जहाँ पंख चला वसन्नो, जिस प्रकार से एक हाथी दलदल में फंस जाए तो अगर वो निकलना चाहे तो एक पैर वो ऊंचा करता है और जहाँ रखता है दूसरा पैर उठाने के लिए तो वो पैर भी फंसता है। मैं भी उसी प्रकार से इस संसार के दलदल में फंसा हुआ हाथी हूँ और मैं यहाँ से किसी भी प्रकार से निकल नहीं सकता। जैसे तू छोड़ने की तेरी बुद्धि नहीं है, तेरी छोड़ने की बुद्धि नहीं है तो मेरी पकड़ने की बुद्धि नहीं है, तेरी छोड़ने की बुद्धि नहीं है तो मेरी उस संसार को पकड़ने की बुद्धि नहीं, कि मैं नहीं चाहता हूँ कि संसार किसी भी प्रकार से मैं पकड़ लूं। पांचाल देश का राजा वो ब्रह्मदत्त मुनि के वचनों को पालन ना कर सका और वह उस प्रकार से कितने भी प्रयत्न हो जाए, कहीं कुछ भी हो जाए तो मैं इस संसार के बंधनों से मुक्त नहीं हो सकता। उसकी बात है या और बहुत लोगों की बात है, मैं आपकी बात नहीं कह रही हूँ। कभी परस्मरण कर रखना, कभी मौका मिल जाए और कहीं ऐसा निमंत्रण मिल जाए तो जिस प्रकार से उस मुनि के उस वचन को सुनकर ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती समझ न सका, लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कहीं से ऐसा निमंत्रण मिल जाए और कभी हमारा भाव हो जाए और अभी कभी छोड़ने का विचार आ जाए तो इससे सुंदर अवसर फिर दुनिया में कहीं नहीं है। स्मरण रख लेना, किसी का भी भाव हो जाए तो उस मुनि के मार्ग पर सर्वस्व त्याग करने की भावना कम से कम इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अभी नहीं तो कभी कभी। और यही राजमार्ग है जिस राजमार्ग पर चल करके आत्मा परम सुखी बन सकता है। 14वां अध्याय। मैं करूं मरसा? मरसा 14वां अध्ययन करूं मैं? संगमित्रा जी बोल दो, तुम 15वां कर लेना।
चौद्दशमम् अध्ययनम् उसूयारिजम् देवा भवितानपुरे भवमि केयीचुया गविमानवासी पुरे पुराणे उसूयार नामे खाए समिद्धे सुरलोगरम में सकम अशेषेण पुराकैणं कुले सुदग्गे सुयते पसूया निर्विन्न संसार भया जहाय जिनिंदिमग्गम शरणं पवन्ना पुमत्तमागम कुमार दोवी पुरोहियोतस्सजसाय पत्ति विशाल कित्ति यतुहो तहो सुयारो रायत्थ देवी कमलावय्य जायी जरामच्युभयाभिभूया बहिं विहाराभिनिविट्ट चित्ता संसार चक्कस्य विमोक्षनट्ठा दठूणते काम गुणे विरक्ता पियपुत्तगादोन्नि विमाहणस्य सकमशीलस्य पुरोहियस्य सरित्तु पौराण्यतथ जायिं तहा सुचिन्नं तव संयमं च ते काम भोगे सुवसज्जमाना मानुष्येषु जेया विदिवा मुखाभिकंखी अभिजाय सड्ढा तायम् उवागं महिमं मुदाहु असासयं दट्ठु इमं विहारं बहुअन्तरायं नयदेहमाहुं तम्हागिहंसि नरैं लहामो आमन्त्रयामो चरिसामुमूर्णम् अहतो यगोतत्थमुनीण ते सिं तव सवाघाय करं वयासि इमं वयं वेयवयो वयन्ति जहान होई असुयान लोगो अहिज्जवे परिविसविप्पे पुत्ते परिठप पविकिहंसि जाया भोच्चाण भोए सहैथियाहिं आरन्नगाहो हमुनि पसत्था सोयगिणा आय गुणिन्धनेनं मोहानिलापज्जलनाहियेनं सन्ततभावं परितप्पमानं लालप्पमानं बहुहा बहुं च पुरोहितं तं कमसोऽनुनान्तं निमन्त्रयन्तं च सुवेधनेनं जहकमं कामगुणेषु चैव कुमारगाते पसमिखवक्कं वेया अहिया न भवन्ति ताणं भूतादियानिन्ति तमं तमेनं जायाय पुत्ता न हवन्ति ताणं कोणामते अणुमन्ये जयेयं क्षणमेत्त सुखा बहुकाल दुःखा पगाम दुःखाणिगाम सुखा संसार मुखस्य विपक्ख भूया खाणी अनर्थान उकाम भोगा परिवयन्ते अणियत्त कामे अहो यराहो परितप्पमानो अन्नप्पमत्ते धनमे समाने विपोत्तिमच्चुं पुरिसे जरं च इमं च मे अत्थि इमं च नत्थि इमं च मे किच्च इमं अकिच्चं तम एव मेयं लालप्पमानं हराहरन्तीति कहं पमाये धनं पभूयं सहैथियाहिं शयनातः कामगुणे पगामा जवं कैतपैजस्य लोगो तं सवसाहीणमिहेव तुभ्यं धनेन किं धं दधुराहि गारे शयनेन वा कामगुणैः चैव समणा भविष्यामु गुणो हधारी बहिं विहारा
अभिगम अभिखम जहाय अग्गियरणी उसंतो खीरे घयम तिल महातिलेसु एमेव जाया शरीरंसि सत्ता समुच्चयिना सैनावचिट्टे नो इंद्रिय गेज अमुत भावम अमुत भावा वियहो इनिच्चो अज्जथ हेउम निययस्स बंधो संसार हेउम यवयन्ति बंधम जहा वयम धम्म जानमाना पावम पुराकम ममकासि मोहा ओरुज्जमाना परिरक्षयन्ता तमनेव भुजो विसमाय रामो अब्बाह्यं निलोगम्मि सर्वो परिवार्ये अमोहाहिं पडन्ति हिं गिहंसि नरहिं लभे केन अब्बाहो लोगो केन वा परिवार्यो का वा मोहावुत्ता जाया चिन्तावरोहुमि मच्चुनाब्बाहो लोगो जराये परिवार्यो अमोहारयणी बुत्ता एवं ताय विनायः वियाणः जाजावच्चैरयणी न सापडिनियत्तयि अहं कुणमाणस्स अफलाजन्तिरायो जाजावच्चैरयणी न सापडिनियत्तयि धम्मं च कुणमाणस्स सफलाजन्तिरायो एगो संवित्ताणं दुहौ सम्मत्त संजुया पच्छाजाया गमिस्सामो भिक्षमाणा कुले कुले जस्सत्थि मच्चुना सखं जस्सवत्थि पलायनं जो जाने न मरिस्सामि सुकंखे सुएसिया अज्जेव धम्मं परिवज्जयामो जहिं पवन्ना न पुनः भवामो अनागयं नेव याति किंचि सद्धाखमं ने विनयितु रागं पहीर्ण पुवत्तहुनत्थि वासो वासट्ठि भिक्खायरियायं कालो साहाहि रुखो लहये समाहिं छिन्ना हि साहाहि तमेव खाणुं पंखा विहूणो वजहेह पक्षी भिक्षा विहूणो वर्णे नरिंदो विवन्न सारो वणियो वपोए पहीन पुत्तो मितहा अहंपि सुसंभिया काम गुणाई मेते संपिंडिया अग्गर सप्पभूया भुंजामिता काम गुणे पगामं पच्छागमिस्सामुपहाणमग्गम् भुत्तारसा भूयि जहाइने वो न जीवियट्ठापजहामि भोये लाभम अलाभम च सुखम च दुःखम संचिक्खमाणो चरिस्सामि मूणम् माहुतुमं सोयरियाण संभरे जुन्नो वहंसो पडिसोत्तगामि भुंजाहि भोगाहि महे समानं दुःखं तु भिक्खायरिया विहारो जहाय भूयि तनुयं भुयंगो निम्मोयणिं हिज्जपले मुत्तो एमे जायापयहन्ति भूये हम कहम नानुगमिस्समेक्को चिन्दित्तु जालम् अबलं वरोहिया मच्छा जहा काम गुणे पहाय धोरे यसीला तव सा उदारा धीराहु भिक्खायरियं चरन्ति तहेव कुञ्चा समयिक्कमन्ता तयानि जालानि दलित्तु हंसा फलेन्ति पुत्ताय बय्यमच्छं तेहं कहं नानुगमिस्समेक्का पुरोहियं तं ससुयं सदारं सोच्चाभिनिखम् अपहाय भोये कुडुम्बसारं विउलुत्तमं तं रायम् अभिखं समुवाय देवी वन्तासि पुरिसो रायं
नसो होई प्रशंसियो माहणेन परिच्यक्तं धनम् आदातुमिच्छसि सर्वं जगं जयितुहं सर्वं वा विधनं भवे सर्वं पितेयपज्यत्तं नैव ताणायतं तवम् मरीहि रायं जयातया मरीहि जयातया वा मनोरमे कामगुणे पहाय एको हु धम्मो नरदेवतानं न विज्जयि अन्नमिहेह किंचि नाहं रमे पक्खणिपञ्जरे वा सन्तानच्छिन्ना चरिष्यामि मौनम् अकिञ्चना उज्जुकड़ा निरामिसा परिग्रहारम्भनियतदोषा दवग्गिना जहारण्ये दज्जमानेषु जन्तुषु अन्ये सत्तापमो यन्ति रागद्दोषवसंज्ञया एवमेव वयं मूढा कामभोगेषु मुच्चिया दज्जमानं न बुझामो रागद्दोषज्ञिना जगं भोगे भोच्चावमित्ताय लहुभूय विहारिणो आमोयमाना गच्छन्ति धिया कामकमा इव इमे यबद्धा फन्दन्ति मम हस्तज्जमागया वयं च सत्ता कामेषु भविष्यामो जहाइमे सामिसं कुललं दिस्सं भज्यमानं निरामिसम् आमिषं सर्वमुज्झित्वा विहरिष्यामि निरामिषा गिद्धोवं मे उन्नच्चाणं कामे संसारबद्धने उरगे सुवर्णपासेव संकमानो तनुं चरे नागो बन्धनं चित्ता अपणो वसहिं वये एयं पथं महाराय उसूयारिति मे सुयं चयित्ता विहुलं रज्जं कामभोगे यदुच्चये निर्विषया निरामिषा निन्नेहा निपरिग्रहा सम्मं धम्मं वियाणिता चेच्चा कामगुणे वरे तवं परिगिज्जः कायं घोरं घोरपरक्रमा एवं ते कमसो बुद्धा सर्वे धम्मपरायणा जन्ममच्युभौ विज्ञा दुःखसन्तगवेशिनो शासने विगयमोहानं पुव्यं भावनभाविया अचिरेणेव कालेन दुःखसन्तमुवागया राया सह देवीये माहणूय पुरोहियो माहणीदारगा चैव सर्वे ते परिनिव्वुढे तिबेमि। दो कथानक हैं इसमें और एक किसकी प्रधानता है इन दो कथानकों में? एक तरफ में एक ऐसा महत्वपूर्ण ब्राह्मण परिवार है और उसके उस पति पत्नी के पास कोई बच्चे नहीं है, वे दुखी है। उसे एक स्वप्न आया, उसे दो पुत्र होंगे, बड़े प्यारे होंगे, बड़े सुंदर होंगे, बड़े सुशील होंगे, लेकिन जैसे ही समझ आ जाएगी वे तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, तुमको छोड़ करके वे साधु बन जाएंगे। डर गए थे, वो ब्राह्मण परिवार डर गया था और उसे बड़ी व्यथा थी, बड़ी चिंता थी। दोनों बेटे तो हो गए, दोनों बड़े प्यारे, पर
माता पिता उसको बराबर समझाते थे, बराबर समझाते। ऐशा उसकी पत्नी थी और ईश्वर उसका पिता था। दोनों ही उसे बराबर समझाते थे कि देखना, ये जो मुनि होते हैं वो बड़े भयंकर होते हैं। तुम जाते हो जंगल में और वो बराबर कहीं न कहीं तुमको मिल जाएंगे। तुम भी इधर उधर में जाते हो, घूमते हो, कहीं तुम्हें मिल जाए तो उनके पास में बड़े हथियार रहते हैं, ऐसा यंत्र मंत्र करते हैं और वो लोगों को फंसा देते हैं अपने जाल में, और ऐसा फंसा देते हैं कि बस वो फिर छोड़ते नहीं हैं। दीक्षित लोगों से पूछ लो, क्या कुमदार गुरुओं ने भी क्या तुमको ऐसे ही पकड़ कर रखा था? ऐसे ही पकड़ रखा था? पकड़ा तो था, पकड़ा था, लेकिन एक जाल पकड़ फेंक करके किसी को फंसाया जाता है और जाल की जानकारी दे करके उसको जाल से मुक्त करने का उपाय बताया जाता है। उसको जाल में फंसाया नहीं जाता, तो जाल का बोध देकर जाल से मुक्त होने का मार्ग उसे बताया जाता है। मैं भी बहुत छोटी थी, केवल 10 साल की थी, तब मैं अपने गुरु के पास आई थी। तो मुझे एक बार भी ऐसा स्मरण नहीं आता कि मेरे गुरु ने कहा होगा कि तुम दीक्षा ले लो। तुम देखो, तुम परिवार को भी देखो, तुम यहाँ भी देखो, तुम्हें जो योग्य लगे, तुम्हें जो समझ में आए, और उसी तरफ से। इसलिए मैं तो अपनी तरफ से निश्चित रूप से कहती हूँ कि वह गुरु की जो समझ थी, वो समझ, उनका जो मार्गदर्शन था, वो मार्गदर्शन, उन्होंने जो एक तरफ से एक दिशा दी, उस दिशा की तरफ में चलने का मुझे जो अवसर प्राप्त हुआ, मैं सोचती हूँ बहुत भाग्यशालियों को यह प्राप्त होता है। उसने भी वो बराबर वो डराते थे। तो एक बार ऐसे ही मुनि कहीं से जा रहे थे, तो उन्होंने देखा तो पेड़ पर चढ़ गए, दोनों बच्चे पेड़ पर चढ़ गए। पेड़ पर चढ़ गए तो जैसे ही नीचे झुक करके देखा कि वो मुनि भी वहीं पे आके बैठ गए, तो क्या कर रहे हैं, पर इतने शांति से बैठे हैं, इतने शांति से बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने अपना शांति से भोजन किया और शांति से भोजन करके वहां से चलते बने। एक शब्द भी अपशब्द, एक भी ऐसा व्यवहार जो उसके मन को चुप जाए, एक भी शब्द जो उनके विचारों के जो सुना है उसके अनुकूल हो। कोई शस्त्र नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं, इतनी शांति के साथ। जैसे ही देखा वो नीचे उतर आए, प्रणाम किया और कहा कि आप कौन हैं? तो उन्होंने अपना परिचय दिया। फिर दोनों ही बच्चे अपने माता पिता के पास आए और माता पिता के पास आकर के माता पिता से जो वार्तालाप हुआ है काफी लंबा है। वो वार्तालाप एक इस प्रकार का वार्तालाप है जैसे बच्चों को माँ समझाती है, पिता समझाते हैं। पिता हर तरह से समझाने की कोशिश करते हैं, माँ भी हर तरह से इमोशनल होकर के समझाती है कि देखो, अगर तुम चले जाओगे, तुम हमें छोड़ करके चले जाओगे, तो जैसे एक वृक्ष है, वृक्ष की डालियां को काट दे तो वृक्ष कैसे लगता है, उसी प्रकार से हम भी हो जाएंगे, हम वीरान हो जाएंगे। हमारा सौंदर्य, परिवार का सौंदर्य समाप्त हो जाएगा। अगर तुम दोनों के दोनों मेरे घर में से निकल जाओ तो मेरे घर का सौंदर्य चला जाएगा। हमारा क्या होगा? तुम हमारी चिंता करो और फिर तुम दीक्षा लेने की बात करो। कहा कि तुमने देखा क्या है? अभी तुम संसार से मुक्त होने की, संसार को छोड़ने की बात करते हो, संसार को देखा क्या है? संसार या
आहत कर देगा, कि संसार ये पीड़ित कर देगा, कि संसार ये तुम्हें दुख देगा, ये तुमने कैसे जाना, कैसे तुमने पहचाना, तुम्हारी कोई अकल कहाँ है, अभी तो तुम बहुत छोटे हो। तो क्या कि वहां एक बार उस दलदल में फंसने के बाद में निकलना मुश्किल है। दूर से देखो शेर खाता है कि नहीं खाता है, सांप काटने के बाद में वो जहर चढ़ता है कि नहीं चढ़ता है, उस सांप का जहर खिला करके फिर अनुभव कि अग्नि में हाथ डालने से जलता है, कि अग्नि में हाथ कोई किसी का जल गया है तो मुझे भी दूर रहना है। संसार की इन विकृतियों का अनुभव करके विकृत होकर के तो उसके समय में फिर समय भी बचता है, समय बचता है उस विकृति को छूटने का। एक बार उसमें झुलस गए, पड़ गए, गिर गए, डूब गए, उसमें से निकलना बहुत मुश्किल है। दूसरे ऐसे होते हैं, गिरते हैं, गिर करके बाहर डूबते हैं, तो ऐसे उसको देख करके ही हमारी दृष्टि अगर जग गई है तो आप हमें क्यों रोकते हैं, आप क्यों हमें रोकते हैं। कहा माँ कहती है, माँ कहती है कि तुम्हारी बात हमें समझ में नहीं आती, तुम जो कह रहे हो तुम्हारी बात हमें समझ में नहीं आती, बिल्कुल समझ में नहीं आती। बच्चों ने कहा कि माँ तुम्हें आज हम एक ही प्रश्न पूछते हैं कि दुनिया में जितने भी साधन तुम इकट्ठा कर लो, तुम चोरों से बचा लोगे, राजा से बचा लोगे, परिवार से बचा लोगे, लेकिन मृत्यु से बचा लोगे? मृत्यु आ जाए तो मृत्यु से बचा लोगे, इस संसार के तमाम सुख साधनों को मृत्यु से बचा लोगे, और जो हमारे हाथ में है ही नहीं तो उसकी पकड़ करके हम अपनी जिंदगी को बर्बाद करें, इसके अपेक्षा से मुक्त आकाश में उड़ करके ही हम क्यों नहीं अपना जीवन व्यतीत करें। बच्चों की बात को सुन करके पिता तो समझ गया, पिता समझ गया। पिता की बात में ध्यान में पुरोहित ने कहा कि ठीक है कि तुमने मैंने वेद पढ़े हैं, शास्त्र पढ़े, शास्त्रों को जाना है, और शास्त्रों को जाना है तो यही जाना है जो तुम कह रहे हो। मैं तुम्हारे साथ ही दीक्षित होने के लिए तैयार हूं। तो वो बेचारी माँ वो क्या करे, बोले जिसके लिए मैं बैठी हूँ वे ही सब कुछ निकल रहे हैं तो मैं घर में बैठ करके क्या करूंगी। मैं तुम्हारे पीछे, तुम चले गए तो तुम्हारे पीछे मैं यहाँ अकेले रह करके क्या करूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तो इस प्रकार से दोनों बच्चे और माता पिता चारों ही दीक्षित हो जाते हैं। विपुल धन संपत्ति वैभव कम नहीं है, पूरा का पूरा भरा पड़ा परिवार है, संसार है, संपत्ति है, साधन है, वो सबका सब राजकोष में जमा हो रहा है, और राजकोष में जमा हो रहा है ये सारी संपत्ति, प्रजा की संपत्ति, राजा की संपत्ति। प्रजा जिसकी मालिक नहीं है उसका मालिक कौन होता है, उसका मालिक कौन होता है? ये सरकार की जमीन क्या ये कमाने गए थे? ये जो पहाड़ है या इतनी बड़ी जमीन है सरकार कमाने गई थी, तो फिर वो सरकार की कैसे हो गई? जो जनता की नहीं वो सरकार की। आज नहीं, पुराने जमाने में भी ऐसे ही था। जो जनता का नहीं है, जनता जिस पर अपना मालिक नहीं बनना चाहती, उसकी सारी संपत्ति का मालिक कौन होता है? वो सरकार। और फिर सरकार भी फिर धीरे धीरे कुछ हर जगह वो हड़पने की कोशिश करती, वो बात अलग है, लेकिन मूलतः जो काम कहते कि राजा की संपत्ति है, सरकार की संपत्ति, इसके पीछे यही एकमात्र दृष्टिकोण है कि जनता की संपत्ति जो जनता के द्वारा अर्जित
है और उस पर मालकियत है। अभी जिसने भी कहा होगा ये मेरा गांव है, ये मेरी जमीन है, तो कहाँ से कमाने गया होगा? इसने इससे खरीदा, इसने खरीदा 100 साल पहले, 200 साल पहले, 500 साल पहले, 1000 साल पहले, बस अपनी अपनी बनाई होगी। मेरा है, मेरा है, मेरा 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 करते मेरा मेरा हो गया। फिर वो मेरा कभी नहीं होता, वो किसी दूसरे का, तेरे का ही हो जाता है, किसी दूसरे का ही होता है। राजा की संपत्ति इस दृष्टि से वो सारा कोष, सारा राजकोष कहाँ पे जा रहा है? किस राजा के राजमहल में, राजकोष में? यीशु का राजा के। वो जो राजा है उसकी पत्नी का नाम कमलावती है और वो जो है स्वयं राजा, यीशु का राजा है। तो उस राजा के कोष में वो सारी संपत्ति जा रही, सब जगह चर्चा है। कमलावती को भी पता चल गया कि सारा राजकोष कहाँ जमा हो रहा है? कहाँ जमा हो रहा है? राजकोष में जमा रहा। वो आती है और वो आती है स्त्रियों की स्वतंत्रता, स्त्रियों की आजादी, स्त्रियों को बोलने की क्षमता और उनका साहस कितना जबरदस्त हो सकता था। आज की बात छोड़ दो, आज घर में महिलाएं किस नंबर पर है? पुरुषों का वर्चस्व है, पुरुषों का अधिकार है, पुरुषों के अधीन स्त्रियों को रहना होता है। वो मालिक नहीं है, मालिक नहीं है। जो भी कुछ है पुरुषों के हाथ में है। और इस कारण से मनुष्य जाति का जो इतिहास वो पहले डगमगा गया है। दो छोर है मानव जाति के, मनुष्य जाति के दो छोर है और दोनों छोर बराबर हो तो बैलेंस सुरक्षित रहता है। हमारा एक टांग छोटी हो, कमजोर हो और दूसरी टांग बड़ी लंबी मजबूत हो तो हम अच्छे तरह से चल सकेंगे। हमारा एक हाथ टूटा हो, एक हाथ ऐसा हो, क्या होगा हाल? मनुष्य जाति में भी स्त्री और पुरुष दोनों समान होने चाहिए, दोनों के समान अधिकार होने चाहिए। आज मानव जाति में पता नहीं कहाँ से, किस प्रकार से विकृतियां आ गई है और इतनी जबरदस्त विकृति आई है। और केवल मैं भारतवर्ष की बात नहीं करती हूँ, सारी दुनिया की बातें हैं। सारी दुनिया में मैं कई देशों में जा चुकी हूँ, कई देशों का प्रवास मैंने किया है और उन देशों के प्रवास में मैंने अनुभव किया है कि सभी जगह जो आज भारत में है वही कम ज्यादा सभी जगह है, सभी जगह है। मैं समाज की बात नहीं, और साधु वर्ग में भी देख लो, संतों में भी देखो, आचार्य कौन बन सकता है? आचार्य कौन बन सकता है? केवल पुरुष बन सकता है। क्यों साध्वी नहीं बन सकती हैं आचार्य? क्यों नहीं बन सकती हैं साध्वी आचार्य? साधु ही उपाध्याय बनते हैं, प्रवर्तक बनते हैं। साध्वी जी क्यों नहीं बन सकते? क्यों नहीं बन सकते? क्या कारण है? कौन से उसकी योग्यता और क्षमता नहीं है कि वो नहीं बन सकती है? आज मुझे तब दुख होता है कि 70 वर्ष के दीक्षित साध्वी जी 2 दिन के दीक्षित साधु को घुटने टेक करके वंदन करती है। न साधुओं को इस विषय में विचार करना चाहिए कि जो बुजुर्ग साध्वियां हैं, जिनकी साधना श्रेष्ठ है, जिनका तप श्रेष्ठ है, जिनका जीवन श्रेष्ठ है, ऐसी साथियों को जो 2 दिन के दीक्षित साधु, 10 दिन के दीक्षित साधु, 2 साल के दीक्षित साधु, छोटे साधु, अनपढ़ साधु, अज्ञानी साधु, साधना का अभी तक पूरा पता नहीं, उन साधुओं को, साथियों को प्रणाम करना होता है। वो पट्टे पर बैठेंगे, साधु पट्टे पर बैठेंगे और साध्वी जी नीचे बैठेंगे।
क्यों ऐसा है कि साधु और साध्वी समान पट्टे पर नहीं बैठ सकते हैं? ये इस प्रकार की ये भयंकर विकृति है, समाज की भयंकर विकृति है। कम से कम आज समय बदल चुका है और इस बदले हुए समय में दोनों को समानता आनी चाहिए। उस समय कमलावती ने राजा से कहा कि बड़ी ही सी रायम जया दयावा, तुम्हें शर्म नहीं थी क्या? तुम इस दुनिया में हमेशा जिंदा रहने का क्या कहीं तुमने ठेका ले रखा कि जिसका देखो उसका धन तुम इकट्ठा करते चलो? और ऐसा धन जो वमन किया हुआ है, जो वमन कर दिया है, जो उन्होंने छोड़ दिया है, जो त्याग दिया है, जो नहीं चाहते हैं, जिन्होंने उस संपत्ति से जीवन का कोई सुख नहीं मिलेगा, ऐसा वो एक तरह से कचरा उन्होंने समझ करके उससे वो तुमने छोड़ दिया है, उसको तुम अपने खजाने में ले रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? क्षणिक सुख बहुकाल दुख, ये जिस साधन को तुम सुख कहते हो वे क्षण मात्र के हैं, उसके बाद वे दुख देने वाले हैं। तुम इस प्रकार से ये है ये नहीं है, और इस प्रकार से मैं जिस प्रकार से बंधन को तोड़ करके जैसे हाथी स्वतंत्र हो सकता है, उसी प्रकार से वे लोग भी अपने तमाम बंधनों को छोड़ करके घर से निकल चुके हैं। उनकी संपत्ति को तुम अपने घर में ला रहे हो। राजा ने कहा कि मैं अकेला इसका भोग नहीं कर रही हूँ, इसके भोग तो तुम भी उसमें हिस्सेदार हो। उसने कमलावती ने कहा कि जिसको तुम मुझे कहते हो, मैं तो संकल्प कर चुकी हूँ कि ऐसा वमन किए हुए साधनों से जीवन जीने की अपेक्षा से स्वतंत्रता से साधना के बल पर जीवन जीना अधिक श्रेष्ठ है। इसलिए मैं इसको तो छूट करके ही निकल जाऊंगी, मैं तो जाऊंगी। और आश्चर्य होता है कि जब दूसरों की फटकार, दूसरों की रोक टोक आदमी सह लेता है, लेकिन पत्नी तो उसको तो लगता है कि हमेशा मैं इस पर शासन, आज मुझ पर शासन। आजकल ये सहन नहीं होगा और सहन करना भी नहीं चाहिए, और गलत बात को कभी भी चलाना नहीं, किसी की भी हो, पति की हो पत्नी की, मैं दोनों के लिए कर रही हूँ। जिंदगी में एक समानता का भाव आवश्यक है, और समानता के बल पर ही कमलावती की उस इतनी प्रिय वाणी को, इतनी कठोर वाणी को उसने प्रिय वाणी समझकर कमलावती से कहा कि कमलावती तुम ठीक हो, जिस प्रकार से हाथी भी मुक्त हो सकता है, मैं भी इस संसार के बंधनों से मुक्त होने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारे साथ मैं भी मुक्त होने के लिए तैयार हूँ। वो 4 और ये 2 6, इस प्रकार से एक छोटे 2 बच्चों की मन की एक भावना ने पूरे परिवार को बदल दिया, और पूरे परिवार को नहीं पूरे शासन को बदल दिया। और हो सकता है इस घटना ने न जाने कितनी दूर तक आज भी ये घटनाएं हमें प्रभावित कर जाती। उस समय तो न जाने कितने लोगों को प्रभावित किया होगा कि एक राजा भी, एक रानी भी, एक माता पिता भी 2 छोटे बच्चों की बात में इतने समझ करके आगे निकल जाते हैं। तो आज भी कई लोग ऐसे हैं, कई परिवार ऐसे हैं कि जो इस प्रकार की इन घटनाओं से प्रभावित होकर अपने जीवन को उस त्याग के मार्ग पर ले चलते हैं। 14वां अध्याय यही पूरा होता है। एक अध्याय और कर ले, 15वां अध्याय।
पनरसमम् अज्जयनं सभिक्खुयम् मूढं चरिष्यामि समिच्च धम्मं सह्ये उज्जुकडे नियाण छिन्ने संथवं जहिज्ज अकाम कामे अन्नाय एसि परिवये जेस भिक्खु रागो वरयं चरेज्जलाढे विरये वेय वियाय रखिये पन्ने अभिभूय सौवदंसि जेकं हिंचीन मुच्चिये स भिक्खु अकोसवहं वयित्तु धीरे मुनिचरे लाडे निच्चमाय गुत्ते अवगमने असंपहिठे जेकसीणं अय्यासये स भिक्खु पंतं शयनासनं भयिता श्रीउन्हं विविहं च दंसमसगम् अवगमने असंपहिठे जेकसीणं अय्यासये स भिक्खु नो शक्यमिच्छयि न पोयं नो वीयवन्दनगं कुवोपसंसं शेषञ्जये सुवये तवसि सह्ये आय गवे सये स भिक्खु जेन पूर्ण जहाय जीवियं मोहं च कसिणं नियच्छयि नरनारीं पजहे सया तवसि नयकोहलम् उवेयि स भिक्खु छिन्नं सरं भीम मन्तलिखं सुमिणं लक्खनदण्डवत् विज्जम अंगवियारं सरस विजयं जो विज्जायेन जीवये स भिक्खु मन्तं मूलं विविहं वमन विरेयण धूम धूमणेत्तसिणानं आउरे शरणं तिगिच्छ एष भिक्खु खणि कत्तीय गण उग्गराय पुत्ता माहन भोय विविहाय सिप्पिणो नोते सिं वयै सिलोग पूयं तं परिन्नाय परिवये स भिक्खु गिहिणो जे पवयेण दिट्ठा अपवयेण वसन्तु याह विज्जा ते सिं गय फलट्ठा जो संतवम न करे स भिक्खु शयनासन पाण भोयणं विविहं खाइमं साइमं परेसिं अदये परिसेहि ये नियंठे जे तत्तन पौसई स भिक्खु जम किंचि आहार पाणं विविहं खाइम साइमं परेसिं लद्दुं जोतं तिविहेण नाणुकंपे मणवयकाय सुसंवुडे स भिक्खु आयामगं चैव जीवोदनं च सेयं च शिवि नो हीलये पिण्डं नीरसं तु पन्तं कुलायिं परिवये स भिक्खु सद्दा विविहा भवन्ति लोये दिव्या मानुषगातः तिरिच्छा भीमा भय भैरवा उराला जो सोचा न विभिज्जये स भिक्खु वादं विविहं समिच्चलोये सह्ये खेयाणु गये कोवियप्पा पन्ने अभिभूय सौवदंसि उवसन्ते अविहेडये स भिक्खु असिप्प जीवो अगिहे अमिते जीन्दिये सौवहो विप्पमुखे अणुक्कसायि लौ अपभक्खि चेच्चागिहं एगचरे स भिक्खु तिबेमि। लगभग 45 आगम, कभी किसी ने 32 शास्त्र,
कभी 84 शास्त्र, अलग मान्यताएं रही हैं। इन कम से कम इन 32 शास्त्रों की बात मेरे निकट में रहे हैं, मैं इनके निकट में रही हूँ। इन तमाम ग्रंथों में एक ही ग्रंथ उपासक दशांग सूत्र, उपासक दशांग सूत्र एक ही ग्रंथ है जो गृहस्थ जीवन के आचार से संबंधित है, गृहस्थ जीवन के आचार से संबंधित है। ऐसा एक ग्रंथ, और मैं कहती हूँ कि केवल जैन आगम का ही नहीं, आसपास की दुनिया में गृहस्थ जीवन को व्यवस्थित करने का, एक अनुशासित करने का ऐसा सुंदर ग्रंथ उपासक दशांग सूत्र है। और बाकी सारे शास्त्र उपदेश हैं, तो उपदेश तो सबके लिए, जैसे 18 सूत्र सबके लिए है, बहुत सारी चीजें कॉमन है। लेकिन जैसे सभिक्षु जो एक स्वतंत्र साधु जीवन के लिए है, साधु जीवन, तो तुम साधु तो बन गए हो, साधु बन गए हो, लेकिन साधु बनने के बाद अगर तुम्हारे जीवन में साधुता न रही, साधुता न आई, साधुता की तरफ में तुम्हारी उपेक्षा रही, साधुता तुम्हारी जिंदगी का जो लक्ष्य है, जो पवित्रता है, वह अगर न रही, तो फिर वो भिक्षु नहीं, वो साधु नहीं है। क्या है वो जाने, पर वो साधु नहीं है। और महत्वपूर्ण बात की कई ऐसे ऐसे एक एक शब्द जो जीवन को एक सही दिशा दे दे, अगर गलत काम करते हैं तो उसको छोड़ सके। इसके लिए सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है कि गृहस्थ की धारणा और साधु की धारणा भिन्न होती है। साधु की धारणा और गृहस्थ की धारणा भिन्न है। साधु संग्रह करना नहीं जानता और गृहस्थ संग्रह करता है। जो संग्रह करता है वो गृहस्थ है, और जो अपरिग्रह करता है वो साधु है। उसे कल की चिंता नहीं है, उसे कल की चिंता नहीं, शाम की चिंता नहीं, उसे जीवन की चिंता नहीं, उसको भविष्य की चिंता नहीं है। वो तमाम चिंताओं से मुक्त होकर के वो अपना साधक जीवन जीता है। और गृहस्थ बुढ़ापे की, फिर उसके बाद में, उसके बाद के जीवन की, उसके घर को कौन संभालेगा, उसकी संपत्ति को कौन संभालेगा, उसके परिवार को कौन संभालेगा, जानने के बाद में भी जाता है तो साथ में चिंता लेके जाता है। और ये जीता है तो चिंता के भार के बिना जीता है। इतना ही अंतर है साधु और गृहस्थ में। अंतर महत्वपूर्ण है। एक सुंदर, इतनी सुंदर बातें करते हैं कि बस साधु के लिए कौन भोजन देता है, प्रेम से देता है, कभी देता है, चलो सबको देते हैं, तुमको भी देते हैं, तुम भी आ जाओ, ले जाओ, तब भी ले लेता है। कभी तिरस्कार भी कर देता है कि साधु बन गए हो, भूख पर कंट्रोल नहीं हो सका, अनादर कर दे, तिरस्कार कर दे, तब भी उसके प्रति तिरस्कार का भाव मन में न लाए, मन में उसके प्रति भी घृणा का भाव न लाए। किसी ने अनादर कर दिया है, उसके प्रति भी किसी भी प्रकार से मन में द्वेष न लाए, द्वेष न लाए। आखिर
तो तुम्हें दूसरों के साथ संबंध किस लिए पड़ेगा? साधु का गृहस्थ के साथ में संबंध का कारण क्या है? कोई कारण? न ब्याह, न शादी, न संबंध, न धंधा, न कुछ। क्या कारण पड़ता है? एक ही भोजन को लेकर के पड़ता है। भोजन को छोड़ करके साधु का और गृहस्थ का संबंध किस बात का? क्या किस कौन सा कारण है? बस एक भोजन को छोड़ करके साधु का और गृहस्थ का कोई रिश्ता कहीं भी रह सकता है, कहीं भी छोटे मोटे जीवन की आवश्यकता को छोड़ करके। पर कहा कि उसकी प्रशंसा करो, उसका अनादर भी मत करो, पर उसकी प्रशंसा करके तुम तो बड़े दानी हो, तुम तो बड़े महान हो, तुम तो बड़े, उसकी क्या, उसको चापलूसी करके उसकी प्रशंसा कर करके उससे मत लो। ना उसकी प्रशंसा करके लो, ना वो कोई अनादर करे तो उसके प्रति तुम तिरस्कार का भाव रखो। इतना समत्व भाव जिसके जीवन में है, बस वही 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 साधु हो सकता है। और एक मंदम मोह गुड़े जयंतम, अपने भीतर के जो विकार हैं उन विकारों पर जो पूरी तरह से विजय प्राप्त करने की कोशिश करता है, उसे समझ में आता है ये मेरी भूल है, ये मेरी भूल है। तो अपनी उन भूलों को जान करके अपनी विकृतियों को जो दूर करने की कोशिश करता है, ऐसा निर्मल, एक ऐसा विशुद्ध, ऐसा सात्विक, लोक कल्याणकारी जीवन, लोक कल्याण, जनहितकारी, आत्म कल्याणकारी और लोक हितकारी दोनों ही, जो स्वयं अपना कल्याण करता है उसके द्वारा दूसरों का कल्याण होना ही है। महावीर ने आत्म कल्याण किया और हजारों वर्षों के बाद में भी उनके शब्द हमारा कल्याण कर रहे हैं। तो जिसका जीवन सुपर प्रकाशक है, वो अपने आप को भी प्रकाशित करता है और दूसरों के जीवन में भी वह रोशनी देता है। वह महान, वह भिक्षुक, वह साधु। भिक्षु किसे कहते? भिक्षु शब्द का अर्थ क्या है? भिन्नति भिक्षु, जो अपने विकृतियों को भेद दे, वो भिक्षा मांगने वाला भिक्षु कहते हैं। जो भीख मांगता है वो भिक्षु नहीं। भिन्नति भिक्षु, जो अपने विकारों को जिसने बांध करके रखा, अपना समझ कर रखा, उसको भी जो तोड़ दे, उसको भी जो खत्म कर दे, उसको भी जो मिटा दे, वह भिक्षु, वह भिक्षु, वो भिक्षु भगवान कहते हैं। ऐसा जो भिक्षु है वह स्वयं भी सुखी है, भविष्य उसका सुख में है, और इसी प्रकार से वो दूसरों के जीवन में भी कभी भी विष पैदा नहीं करेगा, आग पैदा नहीं करेगा, उसकी गंदगी पैदा नहीं करेगा, उसके जीवन में भी खुशियां देगा। उसे भिक्षु कहते हैं, उसे भिक्षु कहते हैं। इस अध्याय के साथ, 15वें अध्याय के साथ आज के स्वाध्याय को हम यही समाप्त करते हैं। कल आगे और इसी समय में हम फिर बैठेंगे। समाधि स्थान वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, 16वां अध्याय, तो उसकी चर्चा करेंगे और उसकी क्या उपयोगिता है, क्या महत्व है, और किस कारण से जीवन जो है इन्हीं विकृतियों के जाल में फंस करके ही कितनी भयंकर भूले कर बैठता है। बस इस विषय में कैसे सावधान रहा जा सकता है, इस विषय की चर्चा कल हम करेंगे। आज इतना ही। बस प्रभु की इन दिव्य वचनों को हमें सुनने का सौभाग्य मिला है। सचमुच में मैं सोचती हूँ कि मैं किन शब्दों में उन अपने गुरु को, ये हजारों वर्षों के बाद में भी उन शब्दों को संजो करके रखने का जो उन्होंने काम किया है। आज से 150 साल पहले ये किताबें आपके हाथ में नहीं आ सकती थी जो आज आई है। आचार्य अमृत ऋषि जी महाराज और कुछ संतों ने रात दिन कोशिश करके जो ताड़पत्रों में था उसको पेपर पर वो लेकर के आए, वो प्रकाशित किया है, वो जनता तक पहुंचा।
वह आप सब तक पहुंचा है। अन्यथा वह केवल ग्रंथ भंडारों में विशिष्ट लोगों की संपत्ति थी, आम जनता के न थे। आज आपके घरों में ये शब्द, उस प्रभु के शब्द पहुंचे। उन महान आचार्यों के प्रति हम कृतज्ञ हैं कि उन्होंने उस समय की परंपरा से हटकर, कि उन्हें संघ से बाहर किया गया था, जिन्होंने इस ग्रंथों को प्रकाशित किया, उनको संघ से अलग कर दिया गया था। और इस तरह से जिन्होंने भी नया काम किया है, जिन्होंने भी थोड़ा सा जन कल्याण के लिए काम किया है, उनका थोड़ा सा उन्हें कष्ट परिश्रम सहन करना ही पड़ा है। और जिनकी तैयारी है वे ही जनता का कल्याण कर सकते हैं। तो बस उन सब लोगों के प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित करके आज के स्वाध्याय को यहाँ विश्राम देते हैं। कल फिर हम स्वाध्याय में बैठेंगे। धन्यवाद। मंगल पाठ। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उपच्छायाणम, नमो लोये सव्वसाहूणम, एसो पंचन मुक्कारो सप्व पाव पुनासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम। विश्वव्यापितमो हिनस्थितरणिर् बालो विकल्पाङ्कुरो दारिद्राणिरावलिं हरिशिशु काष्ठानिवन्निकणा पीयूषशलभो पिरोग निवहं यद्वत् तथा ते विभो मूर्ति स्फूर्तिमति सति त्रिजगति कष्टानि हर्तुं क्षमा गिर्वाणद्रुमधेनु कुम्भमणिजस्तस्याङ्गणे रिङ्गिणो देवादानव मानवा सविनयं तस्मै हितं ध्यायेन लक्ष्मीस्तस्य वशा वशैव गुणिनां ब्रह्मांड संस्थायिनी श्रीचिन्तामणिपार्श्वनाथ मनीषं संस्तुति योध्यायते। रत्नादिमंगलम, अनंतामंगलम, सिद्धामंगलम, साहुमंगलम, केवली पंडितोधमो मंगलम। रत्नादि लुगुत्तमा, अरहंता लुगुत्तमा, सिद्धा लुगुत्तमा, साहु लुगुत्तमा, केवली पंडितोधमो लुगुत्तमो। महान है प्रभु की वाणी, प्रभु का ज्ञान, प्रभु का मार्ग। उस मार्ग पर चलने की हम प्रतिज्ञा करते हैं। मैं बोलूंगी, आप सब दोहराएंगे। चत्तारि शरणं प्रवक्ष्यामि, अरहन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि, सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि, साहु शरणं प्रवक्ष्यामि, धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि, अब्धिर्लब्धि कदम्बकस्य तिलको निशेष सूर्यामले रापीड प्रतिबोधने गुणवताम् अग्रेश्वरो वाग्मिनां दृष्टान्तो गुरु भक्तिशाली मनसा मौलिस्तपशीजुषां सर्वाश्चर्यमयो महिष्ट समय श्री गौतम स्थान मुदे, श्री गौतम स्थान मुदे। गुरु गौतम की कृपा से सर्व मंगल कल्याण आनंद सुख शांति सौभाग्य समृद्धि शेष प्राप्त हो। मंगलमय आशीर्वाद प्रभु का, गुरु का, पुण्य तीर्थ भूमि का। ओम शांति शांति। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। गुरु गौतम स्वामी की जय। 24 तीर्थंकर भगवान पूज्य बाई महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत साई मां की जय। सकल साधु संतों की जय। जिन शासन देव की जय। आज के आनंद की जय। तो आया हीनम पया हीनम करेमी वंदामी नमस्कामि सत्कारेमी सम्मानेमी कल्याणं मंगलं सेवयं सेयं पचवासामि मसने वंदामि। तो आया हीनम पया हीनम करेमी वंदामी नमस्कामि
बस आप सभी को बहुत बहुत प्रेम आशीर्वाद और उस प्रभु की वाणी को श्रवण करने के लिए आप भाग्यशाली हैं। बस ये पुण्य आपका निरंतर बढ़ता रहे। हमारा उद्देश्य मुक्ति है, हमारा उद्देश्य उपादान की शुद्धि है, हमारा उद्देश्य आत्मकल्याण है। लेकिन इसके जो साधन है वे सब निमित्त हैं। वे निमित्त भी पवित्र मिल जाए ये भी एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। उपादान तो उपादान है, लेकिन निमित्त भी मिल जाए ये बहुत बड़े भाग्य की बात है। वो निमित्त हमें मिला है, बस इसके लिए हम अपने आप को इसी साधन से, इसी रास्ते से हम आगे बढ़ सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हाँ जी, बस विक्रम जी, हर्षा, हंस